मैंने हमेशा बोला है, जब भी कभी रिलेशन आपने क्या करना हो, खत्म करना हो तो क्या हो, मध्यम। मध्यम क्या होता है, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके। और अगर नागुज़ीर है, लाइक वाइफ, लाइक अब्बा जी, क्या करना, केयर ऐड कर देनी, सर्व विद केयर, इमोशंस कम कर दे, नहीं तो हर्ट होंगे। अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, पाहज है, थोड़ा सा बाइपोलर है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का मरीज है। अच्छा, वो उसके मुताबिक जो ठीक होता है वो असल में नहीं होता ठीक, वो मत मार देगा आपकी पकड़ के। उसका आसान हल क्या है, केयर, केयर, उसको निकालना नहीं है। निकालने का मतलब ये है, याद रखिए, वो बंदा जो श्योर शॉट पता लग रहा है वक्त ज़ाया कर रहा है, श्योर शॉट पता लग रहा है एनर्जी ज़ाया कर जाता है, श्योर शॉट पता लग रहा है डाकू है। डाकू वो होता है जो आपकी एनर्जी को, रिसोर्सेज को और आपको छीन लेता है आपसे। उम्मीद छीनने वाला डाकू है, डेफिनेशन बदलते हैं आज से। यकीन छीनने वाला डाकू है, चुप करके निकाल दें उसको अपनी लाइफ से। मैं कहता हूं चले अगला क्राइटेरिया इससे बता रहा हूं, ओ भाई आपसे को काम ले ले, उसे फायदा हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन नुकसान तो ना दे। आप उधर डाकू आ जाता है, आप कहते हैं यार कुछ ले लो, हमें कुछ ना कहना, क्योंकि आपको पता है जो चीजें आपने दी हैं वो दोबारा बन सकती हैं। मैं आपको पीआर का एक छोटा सा नुस्खा और बता के तो खत्म करता हूँ। मुझे अरशद जावेद साहब नए नए मिले ना, तो मैंने उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की, पुरानी बात है 15-20 साल पहले। मैं उस वर्कशॉप में ऐसे बैठा हुआ, ये अक्सर वो भी खुद भी सुनाते हैं वाकया, इसलिए सुना रहा हूँ, मेरी जुबानी नहीं उनकी जुबानी में। मैं उस वर्कशॉप में दिख गया, मैंने कहा यार इस वर्कशॉप में ये मेरा मेंटोर है, कैसे मुमकिन है कि मैं सबसे ज्यादा करीब हो जाऊँ। मुझे ये पता लगा सीखा बड़ा कुछ जा सकता है, समझ आ गई बात। यानी अब कमिंग डेज में मैं क्या बता रहा हूँ कि वो कहते हैं मेरा बेटा ये है, आगे रूहानी भी लिखते, सीखा इतना कुछ, उनकी कितनी किताबों के शुरू मेरा नाम लिखा हुआ है, सारा कुछ मैंने किताब में पढ़नी, सीखनी, चीजें उनसे सीखी। नहीं जी, मैंने क्या सोचा, मैंने देखा इनकी वर्कशॉप में जो यहाँ कार्ड लगे होते हैं ना, वो हाथ से लिखे होते थे। मैंने कहा डन, अगली बार मैं सर के बड़े खूबसूरत से प्रिंट करा के, डिजाइन करा के उर्दू बाजार से ये सारी चीजें पूरी क्लास के लिए खुद ले आऊंगा चुप करके। जब अगली क्लास शुरू होने लगी तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की, मैं सर अगर 2 मिनट दें तो मैंने कुछ अर्जी पेश करनी है। शो बाहर क्या, मैंने बॉक्स आगे रखा, मैं कहा सर ये क्या, मैं कहा सर ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेम क्या कार्ड्स। कहते हैं यार ये तुमने क्यों किया। मैं कहा सर मेरा दिल कर रहा था कोई वैल्यू ऐड हो। कहते यार कल चाय पियो मेरे साथ। फिर अगले दिन मैं केक उठाया, एक सूट उठाया, मिठाई का डब्बा उठाया, एक अच्छा सा परफ्यूम लिया, मैं सर की तरफ चला गया। यार मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा, मेरे पे कोई लाजिम नहीं है, मुझे अल्लाह ताला का करम है, कोई लालच नहीं होता, जो मुझे जानते हैं। खुदा के लिए किसी की तरफ खाली हाथ ना जाया करो। जेड़ा मुंह चुक के आज मैं निकला है सो मैं चलो सार नूं मिल रही है, अल्लाह का वास्ता है, ये आपकी वैल्यू कम कर देता है। ये दुनियादारी नहीं है, ये इखलाकियात का हिस्सा है कि आप किसी को वर्थ और वैल्यू देते हैं। नहीं बात समझ, तोहफा अल्लाह के रसूल की ये हदीस है ना, मोहब्बत को बढ़ाता है यार, मोहब्बत को बढ़ाता है। कोई ना कोई किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर, कुछ ना कुछ ऐड जरूर करे। असल में चीजों से वैल्यू नहीं होती, उस मोहब्बत से, उस वैल्यू एडिशन से वैल्यू होती, उस केयर से वैल्यू होती। जिनसे आपके नाते और रिश्ते, उनसे राब्ता रखें, छोड़ना नहीं चाहिए लोगों। ये जो डिस्कनेक्शन है ना, ये मुबहम कर देता है, ये एम्बिगुअस कर देता है, ये कंफ्यूज कर देता है। राब्ता रखना, कोई बहाना, किसी बहाने, किसी हवाले से, किसी तरह कोई ना कोई राब्ता होना चाहिए। हाल पूछ लिया, और सुनाए जी, आ जाए जी, मैं आ जाता हूँ जी। ये आपकी जिंदगी में क्या बढ़ता है, इससे आपका जनाजा बढ़ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसान को डेस्टिनी को सोच के चलना चाहिए। मोहब्बतें दी हों तो जनाजे बड़े होते हैं, ना दी हों तो बाजी फिर गए तुसी। ठीक है जी, आप जिंदगी में लोगों के वैल्यू जरूर ऐड करें। सोचें यार किसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, किस तरह की वैल्यू ऐड हो सकती है, किस तरह से इसकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस तरह की चीज़ ऐड की जा सकती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी। और एक फिर बता रहा हूँ, जब भी कोई चीज़ स्पेशल होती है ना, आप किसी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, वो आपको स्पेशल कर देती चीज़। समझ नहीं आई जी। जब आप किसी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो दरअसल आप भी उसके लिए क्या हो जाते। सब जैसों में सब जैसे होते हैं लोग। मैं कहता हूं सब जैसे नहीं होना, मुख्तलिफ होने का तरीका मुख्तलिफ अंदाज से सोचो। ठीक है जी, मुख्तलिफ अंदाज से करो।